जरा हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनके बात भी उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी हैं। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबको उसका क्रेज रहता है। सब भगवान कृष्ण से किसी न किसी तरीके से खुद को जोड़ते हैं और आज तो भगवान का खुद का जन्म हो रहा है। जरा इसकी महत्ता के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और आज जो खास संयोग है उसके बारे में भी बताइए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज का जो दिन है वो जयंती के रूप में, क्योंकि आज अष्टमी और रोहिणी का संयोग मिल रहा है और नक्षत्र और तिथि जब दोनों का संयोग मिलता है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की जो अवतरण की जो तिथि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वह विशेष महत्व वाली हो जाती है। इसलिए आज विशेष अवसर का दिन है, विशेष महोत्सव का दिन है और आज के दिन महोत्सव मनाने की हमारी जो सदियों पुरानी परंपरा है, उन परंपराओं में महत्व इसका बढ़ जाता है कि इसमें चाहे जो जिस मनोकामना के साथ भगवान का दर्शन करता है, पूजन करता है, व्रत करता है, उत्सव मनाता है, जिसके पास जितनी श्रद्धा, जितना सामर्थ्य है, अपने हिसाब से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित करता है, वह अपने जीवन को उतना सुखद और सुभद बना देता है। क्या बात है। वस्तुतः गोलोक धाम से भगवान का आविर्भाव हो रहा है। परित्राणाय साधुराम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान का यह उद्घोष है और इस उद्घोष को पूरा करने के लिए प्रत्येक युगों में भगवान का आविर्भाव विविध रूपों में होता है, लेकिन गोलोक धाम से बिल्कुल यहाँ आने की परंपरा है, उसको बड़ा विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है। बिल्कुल, मैं और इस बारे में आपसे आगे भी जानकारियां लेता रहूंगा प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। जब अभी वहां से तस्वीरें आएंगी और जब भगवान का स्नान और अभिषेक होगा तो उस बारे में आप विधिवत जानकारी दीजिएगा कि कब क्या चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, जो तस्वीरें वहाँ से आप दिखा रही हैं, नज़रें हट नहीं रही हैं। भगवान की तस्वीरें, भगवान की झलक और वो कृष्ण राधा की जो मूर्ति है, जो वहाँ पे प्रतिमा है और जो उनका श्रृंगार किया गया है, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं उनकी तारीफ के लिए। बताइए अभी वहाँ पे और क्या हो रहा है। आप महाराज से थोड़ी देर में ये जान भी लीजिएगा कि श्री कृष्ण का रूप ऐसा क्यों है कि लोग खिंचे चले आते हैं, इसलिए बार बार पर्दा आगे कर दिया जाता है। फिलहाल कपिल, ये सीधी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि 1008 कमल के फूलों के साथ जिस तरीके से सहस्त्रार्चन इस वक्त किया जा रहा है, उसकी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। 12 बजने में वक्त अभी भले ही 10 से 15 मिनट बाकी है गौरव, लेकिन ये पुष्पों के साथ 1008 कमल पुष्पों के साथ जिस तरीके से ठाकुर जी का आवाहन किया जा रहा है, उसकी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और 12 बजे का वो वक्त जब लड्डू गोपाल प्रकट होंगे और उसी के साथ महाआरती की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि ये जो पूरा का पूरा उनका स्वागत किया जाएगा फूलों के साथ, कमल पुष्पों के साथ, ठाकुर जी का जो महाअभिषेक होगा वो रात 1-1:30 बजे तक चलेगा गौरव, और उसी के बारे में मैं आपको आगे भी ज़रूर बताती रहूँगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ बाहर तो सुमंत बता ही रहे हैं आपको कि किस तरीके से हज़ारों श्रद्धालुओं की लंबी कतार है, लेकिन अब जाकर उनमें से कुछ श्रद्धालुओं का जो इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो बहुत उत्साहित है आज श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर। और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली जो ठीक 12 बजे यहाँ पर अंदर उस वक्त मौजूद होंगे जब लड्डू गोपाल प्रकट होंगे। फिलहाल देखिए 1008 कमल पुष्पों के साथ जिस तरीके से आवाहन किया जा रहा है ठाकुर जी का, ये एक पूरी प्रक्रिया की शुरुआत गौरव हो चुकी है। उस पूजा की शुरुआत हो चुकी है जिसमें बस इंतज़ार बाकी है लड्डू गोपाल के रूप का। और उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि आज भी आप देखेंगे कि किस तरीके से पंचामृत के साथ लड्डू गोपाल का स्वागत किया जाएगा। इस पंचामृत में महत्वपूर्ण होता है जिस तरीके से आप और हम घर में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और पंचामृत में हम शहद, घी, इन तमाम चीज़ों का, तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये वो जगह देखिए जहाँ पर अब पूरी तरीके से
शुरुआत भी हो चुकी है और पंचामृत के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण तस्वीर में आप हर जगह देखेंगे कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो भी अपने साथ मोर पंख लेकर आकर श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहते हैं। यानी आमतौर पर जब आप और हम यहाँ पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सभी प्रसाद भोग लेकर श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ लोग मोर पंख लेकर आते हैं और चाहते हैं कि वही मोर पंख बस किसी तरीके से श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाए। और यहाँ पर इस वक्त मैं एक और तस्वीर देख रही हूँ। कपिल, अगर आप दिखाएं कि किस तरीके से एक अम्मा यहाँ पर, एक बूढ़ी अम्मा जो अंदर जाकर अब बैठ गई है, वो यहाँ पर खास तौर पर मुझे इस वक्त नज़र आ रही है उन खास श्रद्धालुओं में से एक जो सीधे अंदर आकर परिसर में बैठ गई हैं। और जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी उसकी तस्वीर में महत्वपूर्ण ये होगा कि श्री कृष्ण के इस अवतार में आज लोग उत्साहित हैं ये देखते हुए कि किस तरीके से श्री कृष्ण आज के इस अवतार में भी खास तौर कर आज के इस अवतार में हम देख रहे हैं कि कैसे सज धज कर दर्शन दे रहे हैं। और क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रही हैं सुरभि। आप आता हूँ आपके पास, लेकिन मेरे कुछ और सहयोगी